भगवान को कैसा भक्त भाता है, भगवान को कैसा भक्त भाता है, तो कहा जो भोला है, भीतर से निर्मल। निर्मलता का मतलब क्या है? आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? पढ़ो। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। मैं कुरुद की इस पवित्र भूमि से फिर कहना चाहता हूं, आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुम्हें क्या अकल है, पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या अकल है, आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, मम्मी तुम क्या जानती हो। मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया, पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है मम्मी, तो तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से बात मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनसन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुम्हें अकल नहीं है, पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अकल है ही नहीं, अकल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई, और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना चाहिए। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चे को, हम मना नहीं करेंगे। खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ। और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राण भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए, गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती, इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश,
करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना, उन्होंने गणों से क्या कहा? गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिससे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा, मैं अभी इसका शीश जोड़ दे, मानव हो चाहे पशु, उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। दो मां, वैसे तो शास्त्र कहता है, चार माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। प्रकृति भी मां है, एक पृथ्वी भी मां है, गौ माता मां है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो मां है। मां प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है? तुम ईमानदारी से बोलो। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके झूड़ने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे केज में। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लबालूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो, तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी मां जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है और उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है। किस किस के यहां पर गाय, गौ माता किस किस के यहां है? सबके यहां रखो जरा। दूध निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? बोलो बोलो, जम के बोला जाए। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध लेता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ लिया, दूध अच्छा मिल गया। उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है, अपने बछड़े के लिए दूध छुपा लेती है मां, गौ माता। तो फिर किसान क्या करता है? वापिस क्या करता है? फिर बछड़े को छोड़ता है। बछड़े को छोड़ता है, मां फिर दूध नीचे देती है और वो दूध पीना चालू करता है। फिर में बछड़े को हटा के फिर निचोड़ लेता है। उसके बाद भी अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है,
तो भी उस गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिएगा, तो भी नहीं कर पा रहे। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं अब प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे हो। अगर वही 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में कोई पेड़ लगा होता ना, उसमें डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी ने कहा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। पति ने कहा भी मैं कूलर चालू करता, कूलर तो चालू कर दो, पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब भी ला। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा 15-15 लीटर की तेल की कैन जिसमें पानी भरा उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल रहा है, और पत्नी अंदर मोबाइल। देख तेरे संसार की हालत। और सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमान, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। विचार करिएगा, 2 बाल्टी पानी कूलर में डालने के लिए तुम रोज ऊपर लेकर जाते हो, अगर वो 2 बाल्टी पानी